ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम बात कर रहे हैं मंगल महाराज के द्वादश भाव में फल के विषय में। 12वें घर में मंगल महाराज का क्या फल होगा, इसके विषय में मैं कुछ बात बता दूंगा आपको। मंगल आपके लिए लग्नेश यदि हैं और 12वें में है तो अवयोग बनाएंगे। ठीक है, मैंने पिछले में चंद्रमा के वीडियो में आपको बताया था 12 भाव में कहाँ का स्वामी कहाँ बैठ जाए तो कैसा परिणाम देता है, और मंगल के लिए भी बताऊंगा। पहले एक जनरल चीज़ें बता दूं मैं आपको मंगल के विषय में कि एक नॉर्मल चीज़ें क्या है। हालांकि वो चीज़ें भी रिलेटेड होती हैं। मंगल की 3 दृष्टियाँ होती हैं आपकी, 1 2 3 4। पहली जो दृष्टि होगी 3rd हाउस पे जाएगी, इसे हम चौथी दृष्टि बोलते हैं। मंगल अपने से 4 घर आगे देखता है, अपने को लेकर। यहाँ से ही गिनना है आपको, 1 2 3 4। फिर अपने से 7वें घर में देखता है, 4 यहाँ आ गया, 5 6 7। एक दृष्टि आपके 6ठ भाव पे होती है अगर 12वें मंगल बैठा है, और एक दृष्टि आपके 7म भाव पे होती है। मंगल महाराज आपके द्वादश भाव में बैठे हो तो जनरल प्रेडिक्शन में आप ये कह सकते हैं कि स्त्री जातिकाओं के लिए इसमें बंध्या शब्द का उपयोग किया गया है। और बंध्या यानी जिनकी संतानें नहीं होती हैं या जो संतान उत्पन्न नहीं कर सकती हैं, ऐसी स्त्रियों को बंध्या कहते हैं। पुरुष जातक के लिए पापी शब्द का उपयोग किया गया है, पापी शब्द का उपयोग किया। हालांकि ये किताबी भाषाएं हैं और किताबी भाषाएं नहीं है, लेकिन कुछ ऑब्जर्वेशन है। ज्योतिष क्या है? ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन प्रेडिक्शन जो भी होती हैं, कुछ प्रेडिक्शन सर्टेन होती हैं, यानी कि वो होंगी ही होंगी अगर वैसा ग्रह उस भाव में बैठा है तो। लेकिन आपकी कुंडली पर डिपेंड करता है कि आपके मंगल कहाँ के स्वामी होंगे, कहाँ बैठे हैं, उस हिसाब से फिर आप प्रेडिक्शन कर पाते हैं। ये एक जनरल थ्योरी है और वो भी बहुत ही पुराने समय में लिखी हुई। ऐसा नहीं है कि आप देवगण के हैं और मंगल आपके बैठे हो द्वादश में तो आप पापी हो, नहीं। आप पुण्य आत्मा भी हो सकते हैं, पुण्य कर्म करने वाले भी हो सकते हैं। ठीक है, ये एक जनरल थ्योरी है कि मंगल द्वादश में हो। क्रूर ग्रह है तो क्रूर ग्रह का द्विस्थान में बैठना आपको क्रूरता करने पे विवश करता है, चूंकि मांगलिक दोष बनाते हैं यहाँ पे द्वादश भाव में बैठ के मंगल। और मांगलिक करते हैं, क्रोध बढ़ाते हैं द्वादश भाव आपके। हालांकि धर्म त्रिकोण है और मोक्ष त्रिकोण है, और मोक्ष त्रिकोण के ऊपर बैठा हुआ मंगल मोक्ष के लिए कहीं से भी कारक नहीं है। मंगल आपको मोक्ष के लिए नहीं, कर्तव्य करने के लिए, कर्म करने के लिए करते हैं। मोक्ष का इनसे कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे जातकों को इस तरह के अधम काम करता हुआ बताया गया है। मतलब ऐसा जातक जो होता है जिसके द्वादश में मंगल बैठे हों, वह अधम होता है, यानी पाप कर्मा होता है। पापी शब्द आया है जो, या पाप कर्मा या अधम या क्रूर शब्द कह सकते हैं आप कि ऐसा जातक क्रूर होता है, क्योंकि मंगल पराक्रम के कारक हैं और मोक्ष त्रिकोण में का कोई काम है नहीं। इस तरह की चीज़ें होती हैं। चूँकि इनकी दृष्टि है 7म भाव पे, स्त्री जातिका की कुंडली में ऐसा हो तो उन्हें बंध्या कहा गया है। नेत्र विकार मैंने बताया था, बाईं आँख इधर है आपका, दाईं आँख इधर है आपका, और ये आपका सिर है। ठीक है, तो ये डिजाइन आपका तैयार, सिर आपका बन गया। तो कुल मिला के मंगल द्वादश में है यदि आपके पास, आपके कुंडली में, तो ऐसे जातक को बाईं आंख में नेत्र विकार भी होता है। ठीक है, नेत्र विकार भी देते हैं। चूँकि 7म भाव पे इनकी दृष्टि पड़ रही है, 8म दृष्टि मैंने बताया था अभी। ठीक है, 8म दृष्टि इनकी 7म पे है, तो ऐसे जातकों को
स्त्रियां छोड़ देती हैं या मृत्यु हो जाती है, जो भी हो स्त्री रहित कहा गया है, ठीक है ना। स्त्री रहित ऐसा जातक जो होता है उनकी स्त्रियां नहीं होती हैं, ऐसा कहा जाता है। मृत्यु हो जाए अथवा चूँकि खुद अगर कोई जातक है ऐसा क्रूर पापी अधम, तो भाई उसके साथ कौन रहेगा। हो सकता है कि ऐसा क्रूर कर्म करके वो जेल चला जाए, चूँकि जेल भाव भी है ये, तो आप ऐसा कोई काम करें जिससे आपको जेल का मुंह देखना पड़े, जेल चले जाएं। पूर्व जन्म में लिखा गया, पूर्व जन्म बहुत पहले का लिखा हुआ है ये ज्योतिष। उस समय में ऐसे जातक घर पे हमेशा रहना, वो ऐसा दौर नहीं था। उस समय लोग चलते थे, नगर के नगर छोड़ के चले जाते थे। अभी यहाँ है, 10 साल बाद किसी और नगर में है, फिर आज के युग में आप काम करने जाते हैं, लेकिन आप एक घर बना लेते हो, वापस आते हो। पहले लोग जहाँ जाते थे बहुत से लोग वहीं बस जाते थे, या लड़ाइयाँ होती थी, युद्ध होते थे, मृत्यु को प्राप्त होते थे, पत्नी आपकी घर में ही रह गई, विधवा हो गई, बंध्या हो गई, जो भी है। तो या फिर स्त्रियों के बंध्या होने के कारण, स्त्री जातियों के लिए बंध्या शब्द है, लेकिन पुरुषों के लिए ये चीज़ें हैं कि 12वें में मंगल है तो शुभ नहीं माना गया। शुभ हो सकते हैं मंगल आपके लिए यदि ये स्वयं यहाँ के स्वामी हो। वृषभ लग्न है यदि आपका, और ये स्वयं यहाँ के स्वामी हो के बैठे हों अपने घर में, तो आपके लिए कोई परेशानी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हाँ, यहाँ पे 8 नंबर लिखा होगा। अब अपने ही घर को देखेंगे तो अब ये आपका जो रिलेशनशिप होगा, वैवाहिक जीवन होगा, वो अच्छा होगा, ठीक है ना। अब वैवाहिक जीवन में आपके तोड़ फोड़ नहीं होगा, आपका मन जो होगा शांत होगा। जो मैंने कहा अभी, कुछ कंडीशन होते हैं। अगर आप देवगण के हो, आप अधम काम करने में विश्वास नहीं रखते हैं, स्वराशि के मंगल यहाँ बैठे हैं अपने मूल त्रिकोण के राशि में, तो कहीं ना कहीं ये आपको अच्छा फल देते हैं। हाँ, 12वें के मंगल एक काम और करते हैं कि आपको उपयोग करने वाला बना देते हैं, यानी आप दूसरे के द्वारा उपयोग किए जाते हो। आप बहुत दिनों से किसी काम में लगे हुए हैं, लेकिन आपके साथ वाला जो आपका मित्र है, आपके काम का जो आपके साथ जो भी काम में लगा हुआ है, पार्टनर है आपका, कोई भी हो जिसके साथ आप काम करते हो, वो आपको धोखा दे ऐसा नहीं कहूँगा मैं, लेकिन आपके साथ काम करने का सारा श्रेय या सारा लाभ वो लेके जाएगा। आपको 10% मिलेगा, 90% वही लेकर जाएगा, ठीक है। ऐसा होता है। तो मंगल अगर 12वें में बैठे तो आपके कर्तव्यों का फल जो होता है आपके साथ वाले को ज़्यादा मिल जाता है। अगर आप साथ में किसी से जुड़ के काम कर रहे हैं, साथ में किसी के साथ, तो ये चीज़ें होती है। पार्टनरशिप भाव के स्वामी हैं, द्वादश भाव में बैठे हैं, तो आपके करने का फल जो है साथ वाला ले जाता है, ठीक है ना। ये चीज़ें होती हैं आपके साथ। लेकिन हाँ, पत्नी उसके मामले में आप फिर कोई दिक्कत नहीं है। अष्टमेश अगर मंगल है आपके, सप्तमेश, तो सप्तम भाव, वैवाहिक जीवन आपका अच्छा चलेगा। और व्यापार यदि करते हैं आप, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करिए, राज्यों में ही करिए, जरूरी नहीं कि विदेश भेजें आप सामान। आप उत्तर प्रदेश से कोई सामान खरीद कर दिल्ली में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करिए, ठीक है ना, तो आपका अच्छा चलेगा। कुल मिला के आप अगर व्यापार करते हैं तो अपने घर के अगल बगल ना करें, एक राज्य से दूसरे राज्य में करें, या कोई भी व्यापार करते हैं तो बाहर से सामान मंगाएं आप, तो अच्छा चलेगा आपका, ठीक है ना। व्यापार में भी अच्छा करेंगे आप, विदेश से जुड़ के काम करें तो, यानी थोड़ी दूर से, कम 100 कोस, ठीक है ना। अब कोस का मतलब हो गया 300 किलोमीटर। 300 किलोमीटर की दूरी होनी चाहिए, यानी एक राज्य से दूसरे राज्य में आप काम करें तो आपके लिए उत्तम है। और इसके अतिरिक्त मंगल की जो थर्ड हाउस में दृष्टि है, चौथी दृष्टि मैंने बताया था, ये वाली दृष्टि आपके लिए अच्छी है, आपके पराक्रम में वृद्धि करेगी। लेकिन आपकी यात्राएं जो होंगी, विदेश यात्राओं को कराने के लिए ये बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। एक चीज़ अच्छी है कि आप अगर विदेश से जुड़ी हुई यात्राएं करते हैं तो उसमें सफलता भी प्राप्त होगी आपको। इनकी थर्ड हाउस पे दृष्टि
हालांकि अगर पीड़ित है मंगल, अच्छे भाव के स्वामी नहीं है, ये तो मैंने वृषभ लग्न के बता दिया। अगर पीड़ित हैं और दुष्ट ग्रहों के साथ हैं, पाप ग्रहों के साथ हैं, या दृष्टि है उनकी, मंगल पीड़ित ही है, बहुत अधिक पीड़ित हैं, तो फिर छोटे भाई बहनों के लिए आपके समस्याएं ले आएंगे वो। तो ये चीज़ें देखने के लिए जरूरी होंगी आपके कुंडली में कि आपका मंगल कुंडली में कैसा है। यदि कुंडली में अच्छा मंगल है, आपके द्वादश भाव में भी बैठा हो, तो ठीक है, यहाँ मीन राशि दिख रही है वो अच्छा है, या स्वराशि के हो यानी 1 नंबर या 8 नंबर में हो, या सूर्य की राशि में हो, यहाँ 5 नंबर लिखा हो, या गुरु की मैंने बता दिया इनको कि गुरु की राशि में भी अच्छे हैं, या फिर उच्च के हों 10 नंबर में हो। उच्च के मंगल यहाँ होंगे तो आपको कार्य क्षेत्र में, विदेश में जाके काम करने में ज़्यादा लाभ होगा। अगर आप जा सकें तो विदेश जाके काम करें, या घर से बाहर, विदेश का मतलब राज्य से दूसरे राज्य में जाना। 300 कोस मैंने बताया, 300 किलोमीटर, 100 कोस की दूरी होनी चाहिए। विवाह में भी इतने ही दूरी की बातें करी गई हैं आपके ज्योतिष में। अगर आपको लड़की और लड़के के बीच में दूरी देखी जाए तो कम से कम 100 कोस बताया गया है, 300 किलोमीटर। इतने दूरी में आपके खान पान, मिट्टी, तीनों चीज़ें बदल जाती हैं। तो क्या होता है, शरीर भी आपका अलग अलग होता है। एक ही जैसा शरीर नहीं होता, तो बीमारियों का होने का संभावना जो है वो कम हो जाती है। तो हमारे शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है कि 100 कोस से दूर ही विवाह संबंध बनाने चाहिए। उसी प्रकार अगर देखें व्यापार में, यदि विदेश की बात आती है तो 300 किलोमीटर बहुत इनफ है। मंगल की एक दृष्टि आपके 6ठ भाव पे जो है वह आपको कंपटीशन में लाभ दिलाने के लिए अच्छा है, ठीक है ना। कंपटीशन में आपको विशेष लाभ दिला सकते हैं मंगल महाराज, यदि अच्छे हों यहाँ पे, ठीक है। अपने राशि के हों, 1 या 8 नंबर यहाँ लिखा हो, 5 नंबर लिखा हो, या 9 या 12 नंबर लिखा हो, अथवा 10 नंबर लिखा हो, तो इन राशियों में हो यदि मंगल तो अच्छा है। हालांकि अगर 4 नंबर भी लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नीच के मंगल द्वादश भाव में ठीक है। द्वादश भाव में अगर नीच के मंगल हैं तो कोई दिक्कत नहीं है उस तरह। लेकिन हाँ, फिर यही है कि अब आप सिंह लग्न के होंगे तो थोड़ी बहुत आपको अगर नीच भंग ना हो रहा हो तो परेशानियां ले आएंगे। तो मित्र की राशि में होकर भी चूंकि 4 नंबर में नीचे होते हैं तो उतना अच्छा फल नहीं देंगे। किसी किसी कंडीशन में दे सकते हैं, नीच भंग हो तब। लेकिन अगर ठीक है, 6ठ भाव में स्टूडेंट्स के लिए या किसी के लिए भी, आप जीवन भर कोई भी हो, आप स्टूडेंट हो ना हो, जीवन में आपके किसी भी कंपटीशन में आप हारेंगे नहीं। अगर मंगल सही है, बली हैं, पीड़ित नहीं है, तो आप किसी भी कंपटीशन में कभी हारेंगे नहीं, किसी से भी। हाँ, हो सकता है कि आप शत्रुओं से आपका पल्ला पड़ा रहेगा हमेशा ही, आपके अगल बगल शत्रु हमेशा रहेंगे ही, लेकिन वो हमेशा आपसे पराजित होते रहेंगे। ये चीज़ें आपके साथ होंगी, और बीमारियां भी आपको उस तरह की होंगी नहीं। नेत्र विकार मैंने बताया, या ब्लड संबंधी कोई परेशानी हो सकती है आपको, ब्लड प्रेशर वगैरह बाद में चल के ब्लड रिलेटेड कोई भी परेशानी हो सकती है। लेकिन हाँ, अगर 6ठ के स्वामी, अष्टम के स्वामी या द्वादश के ही स्वामी बैठ के बने हैं, जैसे कि बताया कि यहाँ स्वयं का इनका राशि हो, या फिर यहाँ पे 1 नंबर लिखा हो, यहाँ पे 8 नंबर लिखा हो, यहाँ 1 नंबर या 8 नंबर लिखा हो। 8 लिखेगा मतलब मेष लग्न ही है, 1 नंबर लिखा है मतलब आपका यहाँ पे कन्या राशि है, कन्या लग्न है। कन्या लग्न के लिए यहाँ पे मेष राशि बनेगी। तो अगर अष्टमेश होके द्वादश में बैठे हैं तो अच्छी बात है, षष्ठेश होके बैठे हैं द्वादश में तो भी अच्छी बात है। ये दोनों कंडीशन में आपको राजयोग बना के देंगे वो, या स्वयं यहाँ पे स्वयं के राशिपति होके बैठे हैं तो ये राजयोग बनाएंगे अपने लिए, ठीक है ना। तो अलग अलग राजयोग, हर्ष योग बनाएंगे, सरल योग बनाएंगे, यहाँ पे विमल नाम का राजयोग, तो ये तीनों राजयोग बनाएंगे। इसके अतिरिक्त जहाँ के भी स्वामी होके बैठेंगे वो अवयोग या दुर्योग ही बनेगा किसी न किसी प्रकार से, और जिस भाव से वो दुर्योग बन रहा है उस भाव संबंधी चीज़ें आपके जीवन में
आपको तकलीफ जीवन पर्यंत देंगी मंगल से जुड़े हुए कामों में, ठीक है ना। और मंगल से जुड़ा हुआ काम क्या है, जीवन पर्यंत मंगल ही आपके पराक्रम है, मंगल से ही आपको कार्य करने की क्षमता प्राप्त होती है जीवन में। तो ये चीज़ें आपको परेशान करती रहेंगी। लग्नेश होके अगर द्वादश में बैठे हैं तो आपके जीवन में बहुत सब कठिनाइयाँ आती हैं, अवयोग बनाते हैं ये। द्वादश भाव के स्वामी होके धन और खर्च, धन भाव के स्वामी होके खर्च के भाव में बैठ जाए तो ये भी आपके लिए उचित नहीं है। बहुत ज़्यादा कभी कभी आप अगर मंगल पीड़ित ही हैं या बली हैं, जो भी स्थिति हो, धन के लिए आप परेशान हो सकते हैं। धन का बहुत धन आएगा भी, और भी बहुत सारे योग बनते हैं, धन आएगा भी तो धन आपके इधर उधर खर्च बहुत होंगे। और ज़्यादातर आप भूमि परचेस करने के, सूर्य भी यहाँ होते हैं तो भूमि परचेस करने का आदमी शौकीन होता है, जो भी निवेश करता है वो भूमियों में ही करता है, ज़मीनें ही खरीदता रहता है। मंगल का भी यही है, तो धनपति होके यहाँ बैठेंगे तो वो आपके दुर्योग ही बनाते हैं। थर्ड हाउस के स्वामी होके बैठे तो भी दुर्योग बनाएंगे। निस्वाह योग बनाते हैं धन में बैठ के, मृत्यु योग बनाते हैं यहाँ बैठ के, अगर यहाँ के स्वामी होके यहाँ बैठे हो तो। चौथे के स्वामी होके यहाँ बैठे तो कुहू नाम का दुर्योग बना देंगे। तो ये सारे दुर्योग आपके पंचम पति होके बैठे तो पामर नाम का दुर्योग बना देंगे। पंचम के स्वामी होके यहाँ 1 या 8 लिखा हो तो यहाँ पे बना देंगे आपके। षष्ठ में तो अच्छा है, बताया मैंने, राजयोग बनेगा। सप्तम पति होके बैठे भी तो आपके दुर्योग ही बनेगा, और ये वाला और अच्छा नहीं है आपके लिए। अगर मंगल किसी भी प्रकार के द्विस्थानी स्वामी या स्वराशि के होकर ना बैठे हो तो इनकी दृष्टि जो सप्तम पे होगी, उस समय तो मैंने बताया था कि यहाँ पे अच्छी राशि बनी हो तो आपका सप्तम भाव में इनका परिवर्तन जो परिणाम है अच्छा होगा। लेकिन यदि यहीं पर अब ये स्वयं की राशि के ना होके बैठे हों यहाँ पर तो दुर्योग बना रहे हैं। अब इनकी जो दृष्टि है यहाँ, अब आपकी मैरिड लाइफ को खराब करने वाली होगी। व्यापार ना करें आप, अब विदेश से जुड़ा ना करते तो वैसे भी परेशानी होगी, लेकिन व्यापार पति जो भी हो आपका वो अगर अच्छा है तो करें आप। लेकिन मंगल जहाँ के स्वामी होके बैठेंगे उससे संबंधित चीज़ें आपका विदेशी चीज़ों से जुड़ के काम करें तो अच्छा होगा। लेकिन वैवाहिक जीवन में आपके उथल पुथल रहेगा और वो चलने के योग्य नहीं होगा यदि किसी भी प्रकार से मंगल महाराज यहाँ के स्वामी होके ना बैठे हो, 1 और 8 यहाँ ना लिखा हो, तब ये अगर इस भाव को देख रहे हैं मंगल 12 में बैठे तो वो फिर मैंने जो बताया था 2 शादियाँ करनी पड़ेंगी आपको, या स्त्री छोड़ के चली जाए, जो भी है ये चीज़ें आपके साथ होती रहेंगी। तो मंगल का कुछ इस प्रकार का प्रभाव है। दसम पति होके बैठे, नवम पति होके बैठे और स्वराशि के नहीं हैं तो ये दुर्योग ही है, या एकादश पति होके बैठे तो ये दरिद्र योग बनाएंगे। दुर्योग दसम पति होके, निर्भाग योग नवम पति, तो कहीं के भी योग के स्वामी द्वादश में बैठे तो अच्छा नहीं है। सिर्फ द्वादश के स्वामी होके द्वादश में बैठे, षष्ठ के या अष्टम के, तो आपके लिए ज़्यादा सहूलियत भरा होगा मंगल का गोचर जीवन पर्यंत। नहीं गोचर मतलब आपके जीवन में मंगल कुंडली में ही है तो अच्छा करेंगे। तो ये मंगल का कुछ छोटा मोटा प्रभाव है जो द्वादश भाव में होने पर आपके जीवन में होता है। आशा करता हूँ आपको कुछ लाभ हो। आप अपनी कुंडली में जाएं, चेक करें, यदि ठीक लगे या कुछ ऐसा हो आपके जीवन में मंगल आपके द्वादश में बैठे हैं तो किस तरह के बैठे हैं आप कमेंट में लिख के बताएं, मैं आपको आंसर कर दूंगा। और ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। वीडियो लाइक और सब्सक्राइब करें यदि अच्छा लगे तो। नमस्कार।